किसान जत्थेबंदियां सबको गुमराह कर रही है। जमीनें चली जाएगी, कानून में कहाँ जमीन लिखी हुई है? खेती पे आधारित लोग 24 करोड़ हैं। आंदोलन कितने कर रहे हैं? बाकी पूरा देश कह रहा है ये कानून बहुत अच्छे हैं। जो मूंगफली की रेहड़ी भी लगाता है ना, वो भी कृषि पे आधारित है। और जो कृषि पे आधारित इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, वो सब कह रहे हैं कि ये कानून अच्छे हैं। वोट बटोरने के लिए हो रहा है सब कुछ, वोट बटोरने के लिए ये सब षड्यंत्र किया जाए, उसमें वोटर ही परेशान हो रहा है। और ये काले कानून कहते हैं, हमें समझ नहीं आती काला कानून है क्या। इस कानून में किसी को फोर्सली तो है नहीं, किसी को बांधता तो है नहीं। एक सुविधा दी है, आपकी मर्जी है, आप बाहर बेचो अंदर बेचो। और किसान को आजाद तो मोदी साहब ने बिल्कुल कर दिया, ना लेने वाले को टैक्स ना बेचने वाले को टैक्स। ऐसी कभी भी सरकार नहीं आई, किसान हितैषी सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार। बीजेपी किस तरीके से प्लान तैयार कर रही है अपने पंजाब के लिए? प्लान को टीवी पे थोड़ा बताया जाएगा। प्लान तो हमारी बैठकें हुई हैं यहाँ, तो उसमें तय किए हैं हमने। हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे और बहुत अच्छे प्रदर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। शिरोमणि अकाली दल बादल ने आज दिल्ली के संसद भवन के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को बीजेपी कैसे देख रही है? हमारे साथ सुरजीत कुमार जानी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, और ग्रेवाल साहब हैं, दिल्ली पहुंचे हैं। ग्रेवाल साहब बात कर रहे थे। ग्रेवाल साहब, कैसे देख रहे हो इस प्रदर्शन को? ऐसा है, ये प्रदर्शन जो है अकाली दल का दोगला चेहरा सामने ला रहा है। कानून खुद बनाए हुए हैं इन्होंने, पंजाब में ये सब लागू है। और 2013 में अकाली दल ले आया था और पहले कांग्रेस ले आई थी, और वो कानून पंजाब में ऑलरेडी हैं। इन कानूनों में कुछ नया नहीं है। ये तो एक नाटक करके, लोगों को गुमराह करके, किसानों को गुमराह करके अकाली दल फिर सत्ता पाना चाहता है, और कुछ नहीं है इसमें। इसके पीछे विभा हरसिमरत ने तो ऑर्डिनेंस लेके आई, तो इन्होंने सब ने प्रशंसा की, हमने तो नहीं की उस टाइम। तो 2 महीने आपके चैनलों पे करते रहे, अगर नहीं करते रहे तो मेरी बात को आप काट देना, ठीक है। लेकिन ग्रेवाल साहब, आप कह रहे हो कि ये जो कानून थे ये पहले से ही है, तो सरकार किसानों के साथ बातचीत क्यों कर रही है? इतनी बातचीत, इतनी दौर की बैठकें हुई। और दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट ने इन जो कानून थे इन पे स्टे लगा रखा है, तो अगर इन कानून पहले से लागू हैं तो अब सरकार को ये चीज़ें करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? ऐसा है, ये बाकी देश के लिए स्टे है। अब पंजाब में तो ऑलरेडी कैप्टन अमरिंदर ये सब कर रहा है, और ये भी कर रहे हैं। अडानी को लेके कौन आए थे? अकाली दल वाले। अडानी अंबानी को कौन लेके आए थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और वहाँ बॉम्बे जाके सबको निमंत्रण दे रहे थे, कौन दे रहे थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह। हम लोगों ने तो नहीं दिया, बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया इसमें। तो अब अपनी बात को हम लोगों पे गिरा रहे हैं कि भी हमने कुछ गड़बड़ किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। और किसान का कंधा तलाश कर लिया इन्होंने। उस कंधे से मोदी जी का और सरकार का चेहरा खराब करने की साजिश रच रहे हैं। उसमें कुछ किसान लीडर भी शामिल हैं, उसमें ये पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हैं। तो ये अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं, किसान हित की कोई बात नहीं कर रहे। किसान हित की सब बातें सरकार मानने को तैयार है। जब मर्जी आ जाए, सरकार 2 घंटे में फैसला करने को तैयार है, ये करवाने को तैयार नहीं है। क्या जानी साहब, ऐसे प्रदर्शनों से सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बन पाता है? देखो, अगर जायज़ बात हो फिर तो दबाव बनता है। अगर बगैर किसी बात में दम भी ना हो, ये कानून ऑलरेडी पंजाब में लागू हो और सरकार सभी चीज़ मान रही हो, जब सरकार सब चीज़ मान रही हो तो फिर उसके बाद दबाव का तो फायदा नहीं है। अब दबाव तो ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए हो रहा है सब कुछ, वोट बटोरने के लिए ये सब षड्यंत्र किया जाए, उसमें वोटर ही परेशान हो रहा है। जिसने वोट देना है उन्हीं को ये परेशान कर रहे हैं, धरने जुलूस करके और किसी का पेट्रोल पंप बंद करके। देखो, सरकार ने सब कुछ जो करना था मान लिया। और ये काले कानून कहते हैं, हमें समझ नहीं आती काला कानून है क्या। इस कानून में किसी को फोर्सली तो है नहीं, किसी को बांधता तो है नहीं। एक सुविधा दी है, आपकी मर्जी है, आप बाहर बेचो अंदर बेचो, आपकी मर्जी है, ठेके पे दो ना दो, इसमें कोई वो बात नहीं है। अच्छा, कानून क्या है? मतलब कानून सफ़ेद है? कानून किसान के हित में है, सफ़ेद है, हित में है, लाभकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अच्छी तरह से कोई देखे तो, अगर जो पंजाब के अंदर बनाए थे, कैप्टन साहब ने बनाए, वो पढ़ के देख लो, और बादल साहब ने जो बनाए वो पढ़ के देख लो, उसमें किसान को सजा है। और मोदी साहब ने बनाया, उसमें किसान को सजा नहीं है। ये राज्यपाल साहब से ये पूछो कि आप 1450 किसान लेके हिमाचल गए, 5-5 किलो गेहूं अपने सिर पे उठा के लेके गए, 40 दिन अंदर रहे, ब्लैक का पर्चा हुआ, क्या चाहते थे? ये चाहते थे किसान को आज़ाद किया जाए। और किसान को आज़ाद तो मोदी साहब ने बिल्कुल कर दिया, ना लेने वाले को टैक्स ना बेचने वाले को टैक्स। ऐसी कभी भी सरकार नहीं आई, किसान हितैषी सरकार,
मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार है। जियानी साहब, आपने कहा है कि कोर्ट का प्रावधान है, एसडीएम का प्रावधान है, लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले किसानों ने मांग उठाई है कि जब एक एसडीएम द्वारा किसानों को पर लाठीचार्ज करने की बात कही गई है और उसको हटाने के लिए पूरा वहां पर धरना लगाना पड़ा, तो अगर कोई अगर इसी की जो 3 कानून है, 3 कृषि कानून है, इसकी वजह से कोई केस भी करता है तो एसडीएम कैसे मानेगा जब उनको एक वीडियो ऑडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड करवाने के लिए, हटवाने के लिए उनको इकट्ठा होना पड़ा? देखो, ये किसान जत्थेबंदियां सबको गुमराह कर रही है। जमीनें चली जाएगी, कानून में कहाँ जमीन लिखी हुई है? और फिर हिंदुस्तान का कानून है, उसमें कोई भी नागरिक कोर्ट में मर्जी जब जा सकता है, उसमें कोई बैन नहीं है। सुविधा तो एसडीएम की दी है भी। एसडीएम किस लिए दी है कि अगर किसान का थोड़ा बहुत झगड़ा हो, अगर कोर्ट में जाता है तो वकील 40-50 हज़ार बगैर वकील नहीं होता है। और कोर्ट में एसडीएम को जो पावर दिया वो एक पंचायत के रूप दिया है। 2 उसमें व्यापारी के आदमी और 2 किसान के आदमी बैठ के फैसला कर ले, ऐसी बात है, उसमें ये प्रावधान है। ग्रेवाल साहब, बीजेपी क्या लगता है कि किसानों को समझाने में थोड़ी नाकाम साबित रही है? पहले तो ये बताओ, इस देश में किसान कितना है? खेती पे आधारित लोग 24 करोड़ हैं। आंदोलन कितने कर रहे हैं? बाकी पूरा देश कह रहा है ये कानून बहुत अच्छे हैं, हमें कानून चाहिए। जो मूंगफली की रेहड़ी भी लगाता है ना, वो भी कृषि पे आधारित है। और जो कृषि पे आधारित इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, वो सब कह रहे हैं कि ये कानून अच्छे हैं, किसान को आज़ादी मिली है, किसान के लिए अच्छा होगा, किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी, ये सब चीज़ें कह रहे हैं। और मोदी जी किसान हेतु प्रधानमंत्री हैं, किसान हेतु सरकार है। तो मगर ये चीज़ इन 2-4 लाख लोगों के कहने से नहीं हो जाएगी। ये तो पिछले 10 साल से ये कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे और अपने संगठनों को, तो वो पंजाब में और देश में ख़त्म हो रहे थे। तो उन्होंने किसान का कंधा तलाश कर लिया अपने राजनीतिक हित साधने के लिए। और लेकिन उसमें ले, साथ ले, में- ले, ले, साथ में ये अकाली दल, आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस जुड़ गए, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ कुछ भी इनको मिल नहीं रहा था, कोई मुद्दा नहीं था। तो इन्होंने किसान के कंधे पे रख के सरकार का चेहरा खराब करना शुरू कर दिया। अच्छा, अकाली दल ने तो आरोप लगाया कि बीजेपी ने, दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने उनके वर्करों को दिल्ली नहीं आने दिया। मोदी जी ने पुलिस के द्वारा उनके वर्करों को रोक लिया, मेट्रो स्टेशन रोक लिए गए, गुरुद्वारा जो है वो बंद करने की कोशिश की गई है। अच्छा सवाल कर लिया। गुरुद्वारे को कोई बंद नहीं कर रहा, गुरुद्वारे को तो बंद ये अकाली दल ही करता है, कब्जा भी यही करता है, हम लोग नहीं करते। हम लोग तो उसकी भगवान की प्रार्थना करते हैं वहाँ, और कुछ नहीं करते। तो जैनी जी 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये जानते हैं कि प्रशासन कैसे चलेगा, शासन कैसे चलेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एडवाइस करती है कि इस चीज़ के लिए परमिशन दी जाए ना दी जाए। पुलिस जरूर यहाँ सेंटर के पास है, तो पुलिस को तो कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट की ये इच्छा है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारा जो यहाँ का शांति है और यहाँ का पीस है उसको ख़राब करेगा, तो इसलिए ये सब हुआ है। इसमें केजरीवाल साहब से पूछो कि ये उन्होंने क्यों किया, उनके चीफ सेक्रेटरी ने क्यों किया, तो जहाँ सुखबीर सिंह बादल से पूछ लो, तो इसमें बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन चल रही है, क्या लगता है कि ऐसे प्रदर्शन करना ठीक है? तो इनको नहीं करना चाहिए, वो तो उनसे पूछो ना, मैं इसका क्या जवाब दूँ। उनको जल्दी सत्ता चाहिए, अपने परिवार का मुख्यमंत्री चाहिए, पंजाब को फिर दोबारा लूटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे। तो बीजेपी किस तरीके से प्लान तैयार कर रही है अपने पंजाब के लिए? प्लान को टीवी पे थोड़ा बताया जाएगा, प्लान तो हमारी बैठकें हुई हैं यहाँ, तो उसमें तय किए हैं हमने। जैसे सामने जाएंगे लोगों में, आप देखना इस बार सबसे बड़ी ये राजनीतिक शक्ति बन के उभरेंगे पंजाब के अंदर, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे और बहुत अच्छे प्रदर्शन करेंगे। और इनके जहाँ 2 प्रकार के लोग हैं पंजाब में, एक तो पंजाब की शांति को, पीस को तबाह करने के लिए, पंजाब की भाईचारक साँझ को तबाह करने के लिए, मारने के लिए घूम रहे हैं। दूसरी तरफ हम बीजेपी के लोग हैं जो पंजाब की शांति, पंजाब का विकास, पंजाब की भाईचारक साँझ कायम रखने के लिए जान देने के लिए घूम रहे हैं। ये 2 तरह के लोग हैं। अब वो आप समझ लो, उनसे पूछ लेना जाके कि वो क्यों कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये थे हरजीत सिंह ग्रेवाल, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।
ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।